अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आज आपको मोतीचूर के लड्डू बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए हमें बेसन चाहिए 1 प्याली, जो मैंने छान लिया है, और ये मीठा सोडा 1 चुटकी, और ये खरबूजे के बीज, और इसमें मैंने इलायची पीस के डाल दी है। ये पानी है हस्बे ज़रूरत, इतना हमें चाहिए। और ये दूध है 4 टेबल स्पून, ये घी की 1 प्याली है, ये चीनी की प्याली है, और ये रंग है ज़रदा रंग, जो मैंने इसमें डालना है। और अब ये मैं इसमें 4 टेबल स्पून जो दूध है वो ऐड करूँगी। इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करूँगी। अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी अगर पानी की तो मैं इसमें डालूँगी, और ये ज़रदा रंग भी इसी में डाल लूँगी। ये तकरीबन 1 चुटकी लिया है, ये भी थोड़ा सा मैंने लिया है। और मैंने इसको इतना बनाना है कि ये ज़्यादा पतला भी नहीं करना और ज़्यादा मोटा भी नहीं इसको रखना। इसको अच्छी तरह बीट करूँगी पहले। मुझे पानी की ज़रूरत है, पानी डालूँगी। देखिए ये बेसन इतना ज़्यादा पतला है, तो ये देखिए इस तरह कटर में से इस तरह ये बूंदें बन बन के गिरेंगी। तो आप ऐसे कटर ले लें, कटर के ऊपर इस तरह डालें और घी के अंदर इसको इस तरह साथ साथ हिलाते जाएं, तो ये बूंदें बन बन के गिर जाएंगी। तो फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें घी मैंने डाला, घी मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा मैं और डालूँगी। और ये घी पकना शुरू हो गया। आप कोई बर्तन लेके उसमें सराख करके भी बना सकते हैं, छोटे छोटे सराख बर्तन के अंदर करके। प्लास्टिक का कोई भी बॉल ले लें, उसमें सराख करके भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन ये इसकी सराख छोटे होने चाहिए। ये देखिए अब घी पकना शुरू हो गया। अब मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाना है और साथ में कटर को हिलाते जाना है। ये देखें व्यूअर्स, ये इसमें मैंने छोटे छोटे सुराख किए हुए हैं बर्तन में। इस तरह भी आप इसको बना सकती हैं। इसमें डाल के इसको इस तरह हिलाती जाएं तो ये छोटी छोटी इसकी बूंदें गिरेंगी और ये छोटा सुराख में से निकल जाएगा। आप इस तरह भी बना सकते हैं। देखिए ये वो ड्रॉप्स जो गिरे थे उससे छोटे छोटे दाने बन चुके हैं। अब इसमें ये मैं डालूंगी जो मैंने रखी हुई थी इलायची और बीज थे, वो मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं। और हाथों से थोड़ा थोड़ा मैं इसको प्रेस करूंगी और उसके बाद और मैं चाशनी बनाऊंगी। तो उसके लिए मुझे चीनी चाहिए 1 प्याली, और पानी चाहिए 1/2 प्याली। अब इसको मैं चाशनी बना के इसमें मिक्स कर दूंगी। जब आपने बनाना है तो इसमें आपने घी बिल्कुल निचोड़ देना है। अगर घी फिर भी रहे तो आपने हाथों से इसको निचोड़ना है ताकि इसके अंदर घी ना रहे। 2 छलियों में रखेंगे तो घी नहीं रहेगा। फ़र्ज़ करें कि आपके पास फिर भी घी रह गया है तो आप इसको हाथों से ज़ोर से दबा के इस तरह निचोड़ लें ताकि इसमें घी ना रहे। अब उधर चाशनी तैयार हो चुकी है तकरीबन। अभी टाइम लगेगा चाशनी में। जब ये चाशनी बन जाएगी तो मैं ये
चीज़ें डाल दूँगी इसमें सारी, और उसके बाद इसको थोड़ा सा पकाऊँगी। फिर जब ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं आपको उसके लड्डू बनाकर दिखाऊँगी। देखें, चाश तकरीबन बन चुकी है। अब इसमें मैं ये डालूँगी और इसको मिक्स करूँगी, और उसके बाद जब ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं लड्डू बना के आपको दिखाऊँगी। इसको मैंने बिल्कुल चला लिया है, इस तरह मिक्स कर लिया। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए इसको इस तरह प्रेस करूँगी, उसके बाद बंद कर दूँगी चूल्हा। ये देखिए, मैंने हाथों को घी लगा लिया। अब मैं इसके छोटे छोटे लड्डू बनाऊँगी। और ये ठंडा हो गया है। अब इस तरह छोटे बड़े अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप बना लें। और इसमें घी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि घी जब होता है तो फिर अच्छे नहीं बनते। और ये देखें, ये बड़े अच्छे और मीठे बने हैं। इसका कलर भी अच्छा है। अब इसको घर में ज़रूर आप बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मैं इस पे बादाम लगा रही हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। ज़रूर बनाइएगा घर में। थैंक यू। देखिए, ये लड्डू अब बन चुके हैं और ये बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत टेस्टी बने हैं। आप घर में ज़रूर बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा।